तो आइए बच्चों, आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार और हम आपका स्वागत करते हैं अपने यानी आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर। तो इस YouTube चैनल पर हम यहाँ पर समाकलन के अध्याय को बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बच्चे समझेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी चीज़, हमने पूरा समाकलन का चैप्टर अपलोड कर दिया है छोटे छोटे वीडियो बनाकर, और बीच में कुछ करीब करीब 2 महीने से हमें ज़्यादा बिजी रहे, तो इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाए और अपलोड भी नहीं कर पाए। तो इसलिए समस्या हुई होगी आप लोगों को। तो चूँकि आप अब फर्स्ट ईयर से अब इंटर में आ ही गए होंगे, तो अब समझना शुरू कर दीजिए। एक एक करके आप सवाल समझेंगे तो मतलब 2-4 दिनों में 2-4 सवाल समझ ही लेंगे। धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। तो देखिए बच्चों, आज हम समाकलन अध्याय 7 अभ्यास विविध का क्वेश्चन नंबर 24 समझाने का यानी कि आपके साथ समझने का हम भी प्रयास करेंगे, आप भी करिए। तो वैसे तो ये समाकलन इतना सरल है कि हमारे पास एक छोटा बच्चा है जो हमारे पास कोचिंग पढ़ने आता है, हमारे पड़ोस का ही बड़ा प्यारा बच्चा है, उसको भी छोटे छोटे सवाल हमने समझा लिए और आप नहीं समझ पाओगे तो बड़ी भद्दी बात है। तो आइए हम आपको उससे परिचय कराते हैं। तो देखिए, हमारा ये बच्चा है। हाँ बच्चा, बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। हाँ, आपने छोटे छोटे हमने जो सवाल समझाए थे समझ में आए थे? हाँ, तो इस बच्चे को भी समाकलन समझ में आ रहा है। तो आप तो बड़े हो गए हैं तो ज़रूर समझेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इस टाइप के सवाल। यहाँ देखिए, सवाल की आप कंडीशन समझिए, सवाल की प्रकृति समझिए कि हम इसमें क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें हम गलत कर देते हैं, तो ऐसा प्रयास करिए कि सब सही होता चला जाए। तो देखिए, एक हमने आपको एक करीब करीब 7.7 हो या 7.6 हो, उसमें एक फार्मूला बताने का प्रयास किया था। तो देखिए बच्चों, वो फार्मूला कुछ ऐसा था, यदि किसी भी समाकलन के अंदर e की घात x हो, फिर भैया एफ एक्स यानी कोई भी फलन, और उसका प्लस में अवकलन हो, और भैया ये देखिए अवकलन हो और फिर इनटू dx हो, तो इस प्रकार से अगर कोई हमारे पास समाकलन का मतलब फंक्शन है, तो सीधा डायरेक्ट उत्तर हम लिख सकते हैं e की घात x इनटू में फंक्शन ऑफ x जो यहाँ होगा, ठीक है, उसका अवकलन नहीं, जो फंक्शन होगा, और भैया प्लस कांस्टेंट, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए, e की घात x वाले जो भी सवाल हैं, कोशिश हम यही करें कि इस वाले फार्मूले से हल हो जाए, ठीक है। हल हो जाएंगे, अगर नहीं भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जनरल रूप से जैसे हल करते हैं वैसे करिए, तो सभी तरीके से सीखेंगे। तो देखिए, इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, ज़्यादातर आपने इंटीग्रेशन में कभी कभी ऐसा भी पढ़ा होगा कि साइन यक्स को हम लोग 2 साइन यक्स बटे 2 इंटू कॉस यक्स बटे 2 लिख सकते हैं ना। कई बार हमने आपको प्रयास किया है समझाने का। और भैया कॉस यक्स अगर हो तो उसको हम लोग 2 कॉस स्क्वायर यक्स बटे 2 -1, और भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बटे 2 होता, तो ये भी है कॉस स्क्वायर यक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। हम अपने सवाल के अकॉर्डिंग जैसा हमारा यूज होगा वैसा ही फार्मूला यूज करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 लिख दें, ठीक है। और भैया हम चाह रहे हैं कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो बताइए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? cos x की जगह इसको रखोगे या इसको रखोगे या इसको रखो? इसको तो नहीं ही रखना है, ठीक है। उनमें से देखिए, उनमें से अगर आप चलिए इसको रख देते हो तो देखिए ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, और भैया माइनस माइनस प्लस, कुछ बनना नहीं है, 1 नहीं कैंसिल हो पाए।
तो आप इसको रख दीजिए, क्या, इसको रख दीजिए, ठीक है। इसको हटाइए, इसको मिटा दीजिए, तो ठीक है। हम यहाँ पर ये देखिए ये रख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 रख दिया हमने, इंटू डी एक्स तो है ही, इधर e की घात एक्स है, इधर हमारी जो लिमिट दी गई है वो हमने अपनी रख ली और यहाँ पर हमने बराबर लगा दिया। तो हमारा तो प्रयास है कुछ ऐसा बनाना, ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है, तो कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ तो पाई/2 है, यहाँ पाई है, यहाँ e की घात एक्स है, इसको ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू भैया कास एक्स बटे 2। और देखिए आप जब इस माइनस को अंदर लेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 ही तो कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा। बच्चों ये देखिए ये बचा है आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स। बस हम लोग भी यही चाह रहे थे। तो देखिए बच्चों, अब क्या कर सकते हो, इसको 1 के बटे लिख सकते हो, इसके बटे इसको लिख सकते हो, ऐसा ही तो कर सकते हो। इसके अलावा भी क्या कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो देखिए लिमिट रख ली हमने, e की घात एक्स रख लिया, 1 के बटे भैया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो गया, ठीक है, कोष्टक लगा रहने दीजिए। यहाँ देखिए 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। बच्चों ये देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 ये आपका है, ठीक है, लिख दिया हमने। आपके समझ में आ रहा होगा यदि आप देख रहे होंगे तो देखिए 2 से 2 गया काम से, इस स्क्वायर से ये साइन x/2 हो गया, ठीक, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों अब देखिए अब बात बन गई है 0 से पाई/2 से पाई लिमिट है, e की घात एक्स है भैया। देखिए ये क्या हो गया 1/2, इसको आप साइन स्क्वायर x/2 को कोशक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आप इंटर के छात्र ये समझ ही रहे होंगे। भैया यहाँ क्या बचा है cos x/2, यहाँ बचा है sin x/2, तो इसको आप cot x/2 लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। अब देखिए अब हम लोग वहाँ करेंगे, तो देखिए हम थोड़ी सी अगर आपसे बात करें, बात ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल है पाई/2 से पाई है, इस माइनस cot x/2 को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए e की घात एक्स तो है ही, माइनस cot x/2 हमने यहाँ लिख लिया और प्लस में 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। समझना तो पड़ेगा ही यदि आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहेंगे तो देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान होगा कि भैया cot x का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ध्यान है आपको, अवकलन, ठीक है, यहाँ पर अवकलन, ठीक है। ये तो यदि हम यहाँ पर माइनस cot x/2 का अवकलन देखें तो निश्चित रूप से यही है, देख लो यही है, देख रहे हो भैया, देख लो ना, माइनस cot x/2, तो देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को इधर लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 भी आएगा, ठीक है। तो अब हमारा एकदम यही फार्मूला टाइप से बन गया कि भैया ये f(x) है और ये f'(x) है और इंटू dx है और इसका ही हम लोग समाकलन करना चाह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब यदि आप इस फार्मूले के अनुसार उत्तर लेना चाहें तो e की घात x और इंटू में यहाँ माइनस लगा लीजिए, माइनस cot x/2 आपका आंसर है, ठीक है। यही आंसर हो जाता अगर ये लिमिट ना होती, तो बस लिमिट का यूज और कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए चलिए भैया हम लिमिट का यूज कर रहे हैं, माइनस को तो पकड़ के बाहर रखो, e की घात यहाँ पाई रख लो, ठीक है, पाई रख लिया, इंटू भैया cot पाई/2 हो गया, माइनस इसको रखोगे e की घात पाई/2 हो गया और cot पाई/4 हो जाएगा, जान रहे हो ना, ठीक है, सब कुछ जान रहे हो आप।
तो देखिए थोड़ी बात आपको ये भी सीखनी होगी, जो हाई स्कूल में आपने त्रिकोणमितीय मानों की टेबल पढ़ी थी उसको भी दिमाग में रखना है, उसके बगैर तो आप समाकलन नहीं कर सकते, जब कहीं न कहीं लिमिट का यूज होगा तब। तो देखिए काट π/2 यानी कि काट 90, ये मान होता है कितना होता है, देखिए e की पाई है इंटू ये तो मान 0 होता है, यहाँ देखिए माइनस e की घात π/2 और काट π/4 यानी कि 1 होता है। तो कुल मिला के ये टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका आंसर e की घात π/2 हो गया। और ऐसे सवाल बच्चों अच्छे भी लगते हैं लगाने में और अच्छे नंबर के आते भी हैं। अगर 2-4 सवाल आप समाकलन के कर लेंगे तो फिर परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए इससे अगले सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो यदि आपके ये हमारा बताया हुआ तरीका और सवाल समझ में आया हो तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें और हमारा सहयोग भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।